Okay, let us continue. So the second difference is that the conclusion necessarily follows from the premises, but the conclusion does not follow from the first premise but take the help of second premise as a medium. So जो इमीडिएट इन्फरेंस है उसमें जो कंक्लूजन निकलता है वो डायरेक्टली फर्स्ट प्रेमिस से निकल जाता है, ठीक है. बट जो मीडिएट इन्फरेंस है उसमें जो कंक्लूजन निकलता है वो डायरेक्टली फर्स्ट प्रेमिस से नहीं निकलता है, क्योंकि उसको एक सेकंड प्रेमिस चाहिए और वो सेकंड प्रेमिस इज द कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट प्रेमिस एंड द कंक्लूजन. उसको हम लोग एक मीडियम भी बोल सकते हैं. Okay, a medium through which the conclusion is derived. For example, all men are mortal, all kings are men, therefore all kings are mortal. ठीक है, इसमें जो conclusion निकला है all kings are mortal, ये डायरेक्टली फर्स्ट प्रेमिस all men are mortal से नहीं निकला है, right? all men are mortal, all kings are mortal. कोई मैच हुआ? कोई मैच नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है ये एक मीडिएट इन्फरेंस है. मीडिएट मतलब अ मीडियम. सो इन दोनों के बीच में हम लोगों को और एक प्रेमिस चाहिए एज अ कनेक्शन और एज अ ब्रिज बिटवीन द फर्स्ट प्रेमिस एंड द कंक्लूजन. ओके, सो द आर्ग्यूमेंट विल गो लाइक दिस: ऑल मैन आर मॉर्टल, फर्स्ट प्रेमिस; ऑल किंग्स आर मैन, second premise; therefore all kings are mortal, that is the conclusion. So ये जो मिडिल का प्रेमिस है, सेकंड प्रेमिस, all kings are man, ये हम लोगों का मीडियम बनता है कंक्लूजन को डिराइव करने का. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस ये है जो इमीडिएट इन्फरेंस है उसमें कोई मिडिल प्रेमिस का जरूरत नहीं पड़ता है, मिडिल मैन का जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट प्रेमिस कंक्लूजन निकल जाता है. बट जो मीडिएट इन्फरेंस है उसमें हमेशा मोर देन वन प्रेमिस होता है, क्योंकि जो सेकंड प्रेमिस है इट वर्क्स एज अ मीडियम टू ब्रिज द गैप बिटवीन द फर्स्ट प्रेमिस एंड द कंक्लूजन. ठीक है, क्लियर? अभी हम लोग दोनों के रिलेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. सबसे पहला रिलेशन, बोथ इज ऑफ डिडक्टिव नेचर. ओके, बोथ इमीडिएट इन्फरेंस एंड मीडिएट इन्फरेंस दोनों डिडक्टिव नेचर है. Obviously, because both are the kinds of deductive inference, that's why both of them are deductive nature. Deductive nature मतलब क्या? Deductive nature का मतलब है from a very general thing we deduce to particular thing. Okay, general से particular में deduce करना. For example, same example मैं फिर से देती हूँ. All men are mortal, all kings are man, therefore all kings are mortal. So जो प्रेमिस है ऑल मैन आर मॉर्टल, इट इज मोर जनरल, राइट? क्योंकि इसमें हम लोग दुनिया के सारे मैन के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट इज मोर जनरल. सो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूजन डिड्यूस किया? कंक्लूजन डिड्यूस किया ऑल किंग्स आर मॉर्टल. ठीक है, सो ऑल मैन आर मॉर्टल इज मोर जनरल देन ऑल किंग्स आर मॉर्टल. दैट मीन्स हम लोगों ने एक जनरल प्रेमिस से या फिर एक जनरल प्रोपोजिशन से एक लेस जनरल प्रोपोजिशन डिड्यूस किया. ठीक है, इसीलिए या फिर दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को दिया था, ऑल बंगालीज आर इंडियंस, सम इंडियंस आर बंगालीज. इसमें भी देखिए मतलब हम लोगों ने डिड्यूस किया, ऑल से सम तक डिड्यूस किया, जनरल से लेस जनरल तक डिड्यूस किया. That means the first relation between immediate and mediate inference is that both of them are of deductive nature. This is the first relation. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? Now दूसरा relation, both aims at formal truth. So दोनों immediate and mediate inference aims only at formal truth. तो फॉर्मल ट्रूथ मैंने बहुत टाइम आप लोगों को समझाया है. व्हाट इज फॉर्मल ट्रूथ? फॉर्मल ट्रूथ आर ट्रूथ विच इज फ्री फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब दो चीज एक साथ में होना, उसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं. तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, राइट? सो एनी ट्रूथ विच इज फ्री फ्रॉम दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड फॉर्मल ट्रूथ. और दोनों इमीडिएट एंड मीडिएट इन्फरेंस एम्स एट फॉर्मल ट्रूथ. So this is the second relation between immediate and mediate inference. Now let us come to the third and the last relation.
the conclusion cannot be more general than the premises. Okay, दोनों immediate and mediate inference में जो conclusion है, it cannot be more general than the premises. Conclusion should always be less general. Okay, like all Bengalis are Indians, some Indians are Bengalis. इसमें भी conclusion less general है. Immediate inference का example, conclusion is less general. Now mediate inference, all men are mortal, all kings are men, therefore all kings are mortal. इसमें भी conclusion less general है. So the third relation between mediate and immediate inference is that दोनों का conclusion should be less general than the premises. ठीक है, आई होप मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया है. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो देन प्लीज लेट मी नो. ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.